नमस्कार। स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के 16वें पाठ भोर और बरखा इस अध्याय के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कविता से सबसे पहला प्रश्न है, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को जगाने का प्रयास करती हैं। वे कृष्ण को जगाते समय कहती हैं कि रात बीत गई है और अन्य घरों के दरवाजे खुल गए हैं। ब्रज की औरतें दही मथ रही हैं और उनके कंगन की आवाज़ आ रही है। ग्वाल बाल शोर करते हुए जय जयकार कर रहे हैं और हाथों में माखन रोटी लेकर गौओं को चराने ले जा रहे हैं। आइए कविता से अगले प्रश्न को करते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया है, नीचे दी गई पंक्तियों का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ मलिनी गौवन के रखवारे। आइए इस पंक्ति के आशय को स्पष्ट करते हैं। गौओं की रखवाली करने वाले तुम्हारे सखा ग्वाल बाल कब के उठ गए हैं, यानी कि जग गए हैं। वे सब माखन रोटी लेकर गाय चराने के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आइए अब कविता से आगे के तीसरे प्रश्न को करते हैं। पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। पद के आधार पर ब्रज में भोर होते ही हर घर के दरवाजे खुल जाते हैं। औरतें दही मथ रही हैं। उनके कंगन की आवाज़ हर घरों से गूंजती रहती है। ग्वाल बालक हाथों में मक्खन और रोटी लेकर गायें चराने की तैयारी करने लग जाते हैं। आइए अब कविता से चौथे प्रश्न को करते हैं। चौथे प्रश्न में कहा गया है, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि उन्हें श्याम वर्णी मेघों में कृष्ण की छवि दिखाई देती है। मीराबाई का मन मोर की तरह कृष्ण के स्वागत में नाचने लगता है। इस मौसम में मीराबाई का मन प्रसन्नता और उमंग से भर जाता है। आइए अब पांचवें प्रश्न को करते हैं। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, सावन आते ही गर्मी का प्रकोप कम हो जाता है। चारों तरफ घने काले बादल छाने लगते हैं। आसमान में बिजलियां कड़कती हैं और बादल गरजते हैं। इस दौरान हवा में भीनी भीनी खुशबू फैल जाती है और वो ठंडी व सुहानी लगने लगती है। आइए अब हम कविता से आगे के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री हैं। इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाइए तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। आइए इस प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री थी। उनके काल के दो अन्य कवि तुलसीदास जी और सूरदास जी थे। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को लिखा, जबकि सूरदास जी ने सूरसागर नामक ग्रंथ को लिखा है। आइए कविता से आगे के अगले प्रश्न को करते हैं। सावन वर्षा ऋतु का महीना है। वर्षा ऋतु से संबंधित दो अन्य महीनों के नाम लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, वर्षा ऋतु से संबंधित दो अन्य महीनों के नाम हैं आषाढ़ और भाद्रपद। आइए अब हम अनुमान और कल्पना के प्रश्नों को करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, सुबह जगने के समय आपको क्या अच्छा लगता है। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, सुबह जगने के समय पक्षियों की आवाज़,
सुबह की ताजगी भरी हवा, रसोई से आती नाश्ते की खुशबू, बच्चों का कोलाहल और अपने माता पिता को देखना हमें अच्छा लगता है। अनुमान और कल्पना से दूसरा प्रश्न है, यदि आपको अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो कैसे जगाएंगे? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, छोटे भाई या बहन को प्यार से जगाते हुए उनसे कहेंगे कि देखो, माँ ने नाश्ता बना लिया है, तुम्हें स्कूल भी तो जाना है, फिर तुम देरी से स्कूल जाओगे, इसलिए जल्दी उठ जाओ। आइए अब अनुमान और कल्पना के अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, वर्षा में भीगना और खेलना आपको कैसा लगता है? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, वर्षा में भीगना और खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। वर्षा की ठंडी बूंदें शरीर को शीतलता प्रदान करती हैं। वर्षा में खेलते हुए गिरकर कीचड़ में सराबोर होने तथा नहाने का अपना अलग ही मज़ा है। आइए अब चौथे प्रश्न को करते हैं। मीराबाई ने सुबह का चित्र खींचा है। अपनी कल्पना और अनुमान से लिखिए कि नीचे दिए गए स्थानों की सुबह कैसी होती है। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि गांव और गली मोहल्लों की सुबह कैसी होती है। हमारी गली या मोहल्ले में प्रतिदिन प्रातः मंदिर से भजन की आवाज़ आने लगती है। कुछ बच्चे पढ़ते हैं तो कुछ बच्चे खेलने के लिए उठ जाते हैं। जल्दी काम पर जाने वाले लोग अपने स्थानों पर जाते हैं। महिलाएं जल्द ही अपना काम खत्म कर लेती हैं। आइए अब रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की सुबह कैसे होती है इसे देखते हैं। सुबह होते ही चाय वाले, अखबार वाले तथा अन्य कुछ फेरी वाले अपना सामान लगाकर बेचने लग जाते हैं। आने वाली गाड़ियों का समय निकट जानकर कुली और यात्री प्लेटफॉर्म की ओर भागे जा रहे होते हैं। आइए अब देखेंगे कि नदी और समुद्र के किनारे की सुबह कैसे होती है। यहाँ प्रातःकाल का दृश्य अत्यंत मनोहर होता है। नदी या सागर का पानी दूर दूर तक पृथ्वी पर फैली नीली चादर जैसा दिखता है। चारों ओर शांतिपूर्ण वातावरण होता है। आइए अब देखते हैं कि पहाड़ों पर सुबह किस प्रकार होती है। प्रातःकाल पहाड़ों की चोटियों से उठता धुआं सा वातावरण को धूमिल बनाता है। धूप निकल आने पर पहाड़ों की बर्फ चांदी की तरह चमकने लग जाती है। दूर से आता पक्षियों का स्वर कानों में मधुरता देता है। इसके अलावा अनुमान और कल्पना के प्रश्नों का उत्तर छात्र स्वयं भी लिख सकते हैं। आइए अब पाठ में भाषा की बात के प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, कृष्ण को गौवन के रखवाले कहा गया है, जिसका अर्थ है गौओं का पालन करने वाले। इसके लिए एक शब्द दें। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं गौवन के रखवाले, यानी कि गायों की रक्षा करने वाले। इनको हम नाम दे सकते हैं ग्वाल अथवा गोपाल। भाषा की बात से दूसरा प्रश्न है, नीचे दो पंक्तियाँ दी गई हैं। इनमें से पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द दो बार आए हैं और दूसरी पंक्ति में भी 2 बार आए हैं। इन्हें पुनरुक्ति यानी कि पुनः उक्ति कहते हैं। पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द विशेषण है और दूसरी पंक्ति में संज्ञा। पहली पंक्ति है नन्ही नन्ही बूंदन मंदा बरसे और दूसरी पंक्ति है घर घर खुले किवारे। इस प्रकार के दो उदाहरण खोजकर वाक्य में प्रयोग कीजिए और देखिए कि विशेषण तथा संज्ञा की पुनरुक्ति के अर्थ में क्या अर्थ हैं। जैसे मीठी मीठी बातें, फूल फूल महके। आइए इस प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। सबसे पहले विशेषण वाले पुनरुक्ति को लिखते हैं, जिसमें पहला वाक्य है पिताजी बाजार से ताजे ताजे फल लाए। दूसरा वाक्य है आज मोहन ने मीठे मीठे बेर खिलाए। आइए अब देखते हैं संज्ञा वाले पुनरुक्ति वाक्य, जिसमें पहला वाक्य है शहर शहर सिनेमा की धूम है।
और दूसरा वाक्य है आजकल गली गली मंदिर बन रहे हैं। तो इस प्रकार भोर और बरखा इस पाठ के प्रश्नों उत्तरों को हमने कर लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।